हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर में। आइए आज फिर से आपको फिजिक्स में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग की ओर लेके चलते हैं। इसमें जो है 4 अनुप्रयोग हो गए थे। आज जो है 5वां अनुप्रयोग जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक खोखला गोला होता है, जैसे गेंद हो गई कोई, वो पूरी जो है खोखली है। इसकी त्रिज्या जो हम मानते हैं वो मानते हैं कैपिटल आर, ठीक। जब हम इसे प्लस क्यू आवेश देते हैं तो आवेशों का वितरण इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ऐसे करके जब एक समान रूप से वितरित हो जाएगा तो इसके बाहर, पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर, यानी कि 3 जगह पर हमें इसका करंट निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता मतलब वैद्युत क्षेत्र की अवकात क्या है, समझे बात। तो इसके बाहर, पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना लिखेंगे। माना, माना क्या होगा सुनिए, ये पॉज कर देना, ठीक। देखिए इसमें हमने इसके बारे में लिख दिया है। क्या लिखा है कि माना आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, यानी कि खोखला गोला आपको दिखाई दे रहा है। ये इसके अंदर कुछ नहीं, तभी खोखला है। जिसे प्लस क्यू आवेश जब हमने दिया है तो आवेशों का वितरण इसके संपूर्ण पृष्ठ पर, एक गेंद के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिसका पृष्ठीय वितरण आवेश हमने आपको बताया था सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। मात्रक यहाँ नहीं लिखा, आप समझ जाना इसे। तब इस कोश के बाह्य बिंदु पर, यहाँ कहीं पर, सतह यानी पृष्ठीय बिंदु पर तथा आंतरिक बिंदु पर अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बाह्य बिंदु पर निकालेंगे। बाह्य बिंदु के लिए जो चित्र बनाएंगे, इसे नहीं बनाएंगे, लेकिन जो है इसके लिए बाह्य बिंदु के लिए हम बना दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या था, एक आर त्रिज्या का खोखला गोला था, आर त्रिज्या का। इसे हमने क्या कर दिया, प्लस क्यू आवेश दे दिया। जब प्लस क्यू आवेश दे दिया तो इसके चारों ओर ऐसा ही, यानी कि गोलीय गॉसियन पृष्ठ बन जाएगा, जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, इस वैद्युत क्षेत्र को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। इसकी त्रिज्या हम क्या मानेंगे, इसकी त्रिज्या हम मानेंगे स्मॉल आर, क्योंकि कैपिटल आर यहां मान चुके हैं, तो इसकी त्रिज्या होगी स्मॉल आर। इसके पृष्ठ पर कोई बिंदु हम P मानते हैं, ये आपको हर बार बताया हमने। और ये जो P है ये हम हमेशा क्षेत्रफल अवयव dA में मानते हैं, ठीक। अगर पूरा एरिया इसका इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल A होगा तो इसके छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, हमने आपको बताया था dA होगा, ठीक है। जिसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा कहाँ होती है, परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, यानी पृष्ठ के लंबवत। यहाँ पर आपको पता है कि प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है पूरे पृष्ठ के ऊपर, तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर जाती हैं, क्योंकि प्लस क्यू क्या कहता है कि वैद्युत क्षेत्र हमसे दूर चला जाए। ये वैद्युत क्षेत्र इनसे दूर चला गया, ई, ठीक है। आप चाहो तो थीटा कोण पर बना देना, ऐसा बना दो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, थीटा कोण पर बना दें ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद पूरा फ्लक्स निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाह्य बिंदु पर मान लिया हमने, माना गोलीय कोश के बाहर आर त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ बनता है, जिसके पृष्ठीय बिंदु हमारे पास क्या है
P, पृष्ठीय बिंदु P पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला, नीचे दिख रहा, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक, इस क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा। DA से होकर जाए तो d फाई E निकालें, अगर केवल A से होता तो हमने आपको बताया था फाई E निकालते। ठीक है, तो हमारे पास DA से होकर गुजर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, d फाई E। फिर क्या बताया था हमने, E इंटू DA, वेक्टर हटाते हैं और cos थीटा लगाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो d फाई E की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू 0 मानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ये चीज़ अगर ऐसे बनाएंगे, देखिए प्लस क्यू से हमेशा वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, तो E की दिशा और DA की दिशा एक समान होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या मानते हैं, 0 मान सकते हैं। इससे बहुत आसान रहता है। तो यहाँ पर cos थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से d फाई E इक्वल टू E इंटू DA। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फाई E की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास ये जो इसका टुकड़ा आया है इसका हम समाकलन कर देते हैं। टुकड़े का समाकलन करते हैं तो हमारे पास पूरा विद्युत फ्लक्स आ जाता है। तो इसकी वैल्यू रख देंगे E इंटू DA और ये समाकलन का चिन्ह। E को हम बाहर निकालेंगे और अंदर लगा देंगे यहाँ पर DA। ये हमारे पास क्या आ रहा है, फाई E। ठीक है, फाई E बराबर E इंटू क्या आ जाएगा, A। क्यों? क्योंकि dx का समाकलन जब x होता है तो इसलिए dA का समाकलन केवल A हो जाएगा। अच्छा, ये हमने किसके लिए निकाला, ये हमने बाहर वाले के लिए ही तो निकाला है। तो बाहर वाले का एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, अगर हम इसके लिए एरिया निकालते, अंदर वाले के लिए अगर हम इसके लिए एरिया निकालते A इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या हो जाता, 4 पाई, इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R, तो कैपिटल R स्क्वायर हो जाता। अभी हम किसके लिए निकाल रहे हैं, केवल बाहर वाले पृष्ठ के लिए। तो यहाँ पर जो A की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम फाई E की वैल्यू निकालेंगे तो E इंटू में 4 पाई r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 इधर आएगा। ठीक है, परंतु हमें किसका यूज करना है, गॉस की प्रमेय का। चलिए गॉस की प्रमेय को लाते हैं। परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें ये भी चीज याद रखनी चाहिए यहाँ पर, चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। लेकिन ये हम किसके लिए ला रहे हैं, जहां से गॉस के प्रमेय स्टार्ट हो जाए। समझ लो ये जो रियल आकृति है ये इसकी बात हो रही है। रियल आकृति है, जब इसकी बात हो रही है तो यहाँ पर A की वैल्यू जो हो जाएगी वो इस वाले के लिए होगी। पहले हमने इस वाले के लिए निकाली, अब क्या होगी, इस वाले के लिए। तो यहाँ पर जो A की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए फाई E की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर Q की जगह पर सिग्मा इंटू में 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में
एप्सिलॉन नॉट, इसे हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हमारे पास ये भी फाई ई है, ये भी फाई ई है, दोनों आमने सामने, समीकरण 1 व 2 से। तो ये वैल्यू बराबर ये वैल्यू 4πr² अपॉन में, अच्छा 4π से 4π चल बसे, ई बराबर क्या बचे, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या है कैपिटल R², और ये वाला R² इसके बटे में। तो यही तो होता है गोलीय कोश के बाहर, यानी कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ये होती है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बहुत सरल सा, ज़्यादा कठिन है। अब हम कहाँ निकालेंगे, दूसरा है सतह बिंदु पर, सतह पर कहे या तो पृष्ठीय बिंदु पर, बिंदु पर, पृष्ठीय बिंदु पर। तो जब हम पृष्ठीय बिंदु पर निकालेंगे, एक काम करो ये मिटा दे रहे हैं, इधर कहाँ तक दिख रहा है, ठीक, स्टार्ट करो। पृष्ठीय बिंदु पर जब हम निकालेंगे सतह बिंदु पर, तो हम यहाँ पर ही निकालेंगे। देखिए हमारे पास पहले से ही ये गोला दिया रखा है कैपिटल R त्रिज्या का, अगर हम पृष्ठीय बिंदु पर निकालेंगे तो यानी कि यहीं पर हम निकालेंगे, इसी के ऊपर। तो इसके ऊपर जो स्मॉल r होगी वो भी यहीं पर होगी, बिंदु P होगा वो भी यहीं पर होगा, सारी बातें यहीं पर हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dA, और क्षेत्रफल जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ये भी यही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सतह बिंदु पर, इसी के आगे की कहानी है ये, इस अवस्था में, इस अवस्था में जो कैपिटल R होगा वो स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। तब E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R² अपॉन में R² से, ये कहाँ से आया, ये अभी ये निकाला था। ठीक है, तो इसमें हम कैपिटल R की जगह पर जब स्मॉल r रख देंगे तो हमारे पास स्मॉल R² ऊपर भी, स्मॉल R² नीचे भी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, पृष्ठीय बिंदु पर ये आ गया। लो, दूसरा हो गया। तीसरा, अब देखो तीसरा क्या है हमारे पास, सतह बिंदु हो गया। अब आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर तीसरी चीज, आंतरिक बिंदु पर आंतरिक बिंदु की बात करें तो यहाँ पर जो ये R यहाँ पर था, अब वो कहाँ हो जाएगा, इसके अंदर कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर हम निकाले ले रहे हैं। ये त्रिज्या हो गई R, ये बिंदु हो गया P, ये भी क्षेत्रफल अभी अब dA में हो गया, और ये हो गया dA, और ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E। अच्छा ये बताइए, जहाँ पर प्लस आवेश होता है वहाँ पर प्लस आवेश क्या कहता है, वैद्युत क्षेत्र तुम हमसे दूर चले जाओ। प्लस आवेश क्या कहता है, तुम हमसे दूर जाओ। जब ये आवेश ये कह रहा है कि तुम हमसे दूर जाओ, तो ये बताइए अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र बनेगा, अंदर वैद्युत क्षेत्र तो बनेगा नहीं। जब अंदर वैद्युत क्षेत्र बनेगा नहीं, यानी कि E की वैल्यू अंदर क्या हो जाएगी, 0। अब समझ रहे ना, इस अवस्था में क्या हो जाएगा, स्मॉल r की वैल्यू लेस देन हो जाएगी कैपिटल R से। ठीक, प्लस Q आवेश सदैव जो वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं
बाहर की ओर अग्रसरित, अग्रसरित यानी कि भेजेगा आगे की ओर, ठीक, अग्रसरित करेगा, तब अंदर यानी कि किसी भी बिंदु पर अंदर कोई बल रेखा नहीं होगी, तब वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो इसलिए फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी ए। तो इसकी तो वैल्यू जीरो हो गई, ई इंटू ए हो गई। अगर हम ए को जीरो ना माने, अगर वैसे यहाँ पर ले आते तो ई की वैल्यू क्या होती, जीरो ही होती, यानी कि अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन एरिया जो है जीरो नहीं मानेंगे, ये याद रखना। भैया गोले का क्षेत्रफल तो है ही, ये थोड़ी आपने खत्म कर दिया, बस कमी क्या रह गई, वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं, वैद्युत बल रेखाएं है ही नहीं, तब ये हो जाएगा तीसरा, ठीक है, ये हो गया तीसरा। छठा क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉज कर देना तब बना दें थोड़ा। अब देखिए, पहले क्या था, खोखला गोला था, अब की क्या है, एक ठोस गोला है, ठीक है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, सेम टू सेम वैसा ही है, केवल ये है इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, इसमें हम क्या लेंगे, आयतन लेंगे, ठीक है बस। इसके भी बाह्य बिंदु पर हम निकालेंगे। तो बाह्य बिंदु पर जब हम निकालते हैं तो इसके चारों ओर क्या बनता है, स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ बनता है, स्मॉल आर त्रिज्या का, जिसके पृष्ठीय बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव dA में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है अभी, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे पास dA बाहर की ओर, और ये वैद्युत क्षेत्र E भी बाहर की ओर हो जाएगा क्योंकि प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पृष्ठीय बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक। तो क्षेत्रफल अवयव dA की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। वेक्टर हटाते हैं, क्या लगाते हैं, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू फिर से वही चीज़, फिर से यही चीज़, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई का मान रख देंगे यहाँ पर, ई को बाहर निकाल देंगे, डी ए, यहाँ पर डी ए की वैल्यू हो जाएगी ए, और ये जो हमने लिया है ये बाहर वाले पृष्ठ के लिए लिया है, तो इसलिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई ई इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ तक सब सेम रहेगा। परंतु गॉस की प्रमेय जब आती है, गॉस की प्रमेय फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर पहले हमने लिया था सिग्मा, अब क्या लेंगे, रो, बस ये याद रखना, यहाँ पर लेंगे हम रो, और वटे में क्या हो जाएगा वी, क्योंकि पूरा आयतन है, आपकी आयतन है, ठीक है। अच्छा, आयतन के लिए जो हो जाएगा वो ध्यान से समझें, Q बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू वी, क्योंकि हमने ये पूरा गोला लिया है, और गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन वो आप याद रखना 4/3 पाई आर क्यूब, आर कौन सा वाला, आर इसका वाला बड़ा वाला, पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम Q की वैल्यू रखेंगे तो Q की वैल्यू ये आएगी, ये क्या है, Q की वैल्यू, तो यही हम रखे ले रहे हैं, क्या रख रहे आएंगे, रो 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 ये है, कहाँ गई ये, और समीकरण 2 क्या है, ये है। तो इसमें ये वाली वैल्यू तो ठीक है, लेकिन ये वाली वैल्यू थोड़ी सही करनी है, 4/3 पाई आर क्यूब,
अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या था, 4 पाई, 4 से 4 और पाई से पाई, ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो गया तब हमारे पास जो ई की वैल्यू बचेगी वो ध्यान से देखें, ऊपर क्या है हमारे पास रो, और ये जो 3 है ये इसके साथ में ले आओ, 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या है आर क्यूब, और ये कहाँ चला जाएगा इधर बटे में, तो ये लो हो गया। यहाँ तक सेम है, कुछ नहीं करना, केवल यही चीज़ जो है आपको चेंज करनी होगी, बाकी सब आराम से। सतही बिंदु पर क्या होता है, इस अवस्था में आपको पता है, इस अवस्था में कैपिटल आर की जो वैल्यू हो जाती है वो स्मॉल आर हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसे ही हम अगर देखेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ई बराबर कैपिटल आर की जगह पर हम क्या लिख देंगे, स्मॉल आर क्यूब, यहाँ क्या है नीचे आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर की घात 3 है, यहाँ पर आर की घात 2 है, तो आर की घात 2 से आर की घात 2 कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, E इज इक्वल टू रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अच्छा जब इसका हम आंतरिक बिंदु लिखेंगे तो आंतरिक बिंदु भी पिछले वाले की तरह हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी, अंदर की ओर वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा, जब अंदर वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो ये भी सेम टू सेम है, आप जो है आंतरिक बिंदु पर पिछले वाले की तरह ही खुद कर लेना। ठीक, ये भी उतार लो। एक सातवीं जो एप्लीकेशन है इसकी वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये रोक देना, देखिए ये लास्ट एप्लीकेशन है, ये भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है, गॉस की प्रमेय की सहायता से हम क्या करेंगे, कूलाम के नियम का सत्यापन करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करें, माना कोई आर त्रिज्या का एक गोला ले लें जिसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है, तब इसके पृष्ठीय बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह हम आपको निकलवा चुके हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकलवाई थी एक बार, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर निकलवाई थी, लेकिन फिर से ये यहाँ पर हम निकलवा रहे हैं, आप चाहें तो यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स जो लेंगे वो डी फाई ई, तो E इंटू में डी ए, वेक्टर हटाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं, तो यहाँ से डी फाई ई की जो वैल्यू पाते हैं वो क्या पाते हैं, E इंटू डी ए और फिर कॉज 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, संपूर्ण फ्लक्स अगर निकालेंगे, संपूर्ण फ्लक्स तो क्या हो जाएगा फाई ई, फाई ई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी फाई ई का समाकलन, डी फाई ई की वैल्यू रख लो, ई इंटू डी ए, ई को बाहर निकालो, डी ए, ई इंटू ए हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या हमने आर ली है, तो यहाँ पर ई 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास फाई ई। परंतु हम फिर से क्या करेंगे, परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई ई की वैल्यू आप क्या लगाएं, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लगाएं, इसे समीकरण 1 माने, इसे समीकरण 2 माने। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से जब हम दोनों की वैल्यू आमने सामने रखेंगे तो E 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा। अब हम क्या करें, E इज इक्वल टू ये बटे मिले हैं 1/4 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट के साथ में ले लें। ठीक है, और फिर इधर हमारे पास क्या है पहले से ही Q, और ये वाला आर स्क्वायर ये बटे में आ गया, ये आ गया लो। ठीक, लेकिन प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण, अच्छा एक चीज और, अगर हम बिंदु P पर
एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट मान है, समझे ना। यदि हम क्या करें, यदि बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट हो, तब प्लस क्यू द्वारा क्यू नॉट पर लगा वैद्युत बल, ये धन परीक्षण आवेश है प्लस क्यू, और ये भी प्लस है, तो प्लस क्यू से कहेगा हमसे दूर भाग जाओ, तो ये कुछ ना कुछ तो बल लगाएगा कि दूर हटो। तो ये जो बल होता है वो क्या होता है, F बराबर Q इंटू ई, यहाँ पर हमने क्यू नॉट माना है तो क्यू नॉट इंटू ई। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से ई का क्या कर देंगे, मान रख देंगे। मान रखने पर जैसे हम ई का मान रखेंगे तो F इज इक्वल टू क्यू नॉट, ई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। कूलाम का नियम क्या कहता है, याद करो, हमने बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह पर Q इंटू Q2 की जगह पर क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर। यही क्या है, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है, बहुत बार आ चुका है ये, आप याद कर लें, बहुत बढ़िया है ये। डायरेक्ट यहाँ से भी लोग लगवा देते हैं, लेकिन जो है तरीका गलत होता है, ये पूरा निकालिए क्योंकि गॉस की परमें हमें दिखानी है, उसके बाद ये निकाल के लाना है, फिर डायरेक्ट ये कर दो। तो ये चैप्टर जो है पूरी तरह से समाप्त होता है। आप जो है जब भी हम न्यूमेरिकल कराएं आपको, तो आप एनसीईआरटी की बुक लेके बैठना, जिससे आप न्यूमेरिकल पढ़ते जाएं और हम यहाँ आपको सोल्यूशन देते जाएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।